Hello everyone, good morning students. Welcome again. So today we are going to discuss the next topic, next para of second chapter, that is microorganism and friend and foe. आपको क्या करना है, बुक और अपनी पेंसिल को अपने साथ रखना है। जब भी आप क्लास करेंगे तो अपनी बुक और अपनी पेंसिल को अपने साथ रखेंगे। अपनी बुक और अपनी पेंसिल निकाल लीजिए आप लोग। जहाँ पे भी मैम बताएंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, टिक मार्क कर लेना है, तो वहाँ पे आप पेंसिल से टिक मार्क कर लेंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ friendly microorganism and harmful microorganism and about the antibiotics. Okay, and today's topic is very interesting. So the students, आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी वीडियो क्लास अच्छे से देखनी है और पेंसिल को ले लेना है। और जहाँ पे भी मैम आपको बताएंगी कि टिक दिस एंड अंडरलाइन दिस लाइन, सो वहाँ पे अंडरलाइन आपको कर लेना है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके हायर क्लासेस में आपको काम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आप सबको पता है चैप्टर सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड ऑफ फो, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। ऑलरेडी आपकी मैम ने इसके ऊपर वीडियोस बना दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें पहला क्या था, उसमें फर्स्ट था बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कौन से 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो एंड स्प्रेला। इसके बारे में मैम ने आपको बता दिया है। देन मैम ने आपको डिस्कस किया था वायरस के बारे में। तो आप सबको पता है कोविड-19 क्या है, वायरस है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वायरस के बारे में मैम ने आपको ऑलरेडी पुराने वीडियो में पढ़ा दी है। काफ़ी सारे नए पॉइंट्स बताए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ओल्ड वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख लेंगे, चैनल पे ऐडेड है। ठीक है, मैम कोई भी पुरानी वीडियोस को डिलीट नहीं करती हैं, सारी वीडियो चैनल पे ऐड है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फंजाई के बारे में, फंजाई क्या है और इसमें से ईटिंग फंजाई कौन सा होता है, नॉन ईटिंग फंजाई कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा फंजाई हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सा यूज़फुल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्गी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एल्गी क्या है, सबसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें एल्गी में, कि एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, सेल ऑफ एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एल्गी का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोआ। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और ट्रेपाइस्नोसोमा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके जो आपको मैम ने दिया है शॉर्ट नोट्स में अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो आप लोग लिख लेंगे, आपके ऐप में, स्कूल ऐप में सेंड किया हुआ है मैम ने आपको, तो वहाँ से आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। देन यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया। आप लोग पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन वे में समझ में आ जाएंगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू हेडिंग, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका लाइन चलिए रीड करते हैं। आप लोग पेंसिल भी ले लीजिए अपने हाथ पे। डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, rotten fruits, garden waste, fallen leaves, dung of farm animals are decomposed by bacteria and converted into manure. ये आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ना मैन्योर कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैन्योर कैसे बनाते हैं, जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं, गार्डन के वेस्ट होते हैं, पुराने जो लीफ पत्तों झड़ जाते हैं पेड़ों से, किचन वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, ठीक है, काऊ डंग हो गया, ये सब को मिला के एक गड्ढे में, पिट में डाल दिया जाता है। और आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, और वो क्या कर रहा है, मैन्योर बन जाता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए, जो हम खेती करते हैं उसको उगाने के लिए हेल्दी रहता है। तो ये सब मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी है प्रीवियस चैप्टर में। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है तो वो क्या करेगा, पुराने वीडियो चैनल पर देख लेगा। चैप्टर फर्स्ट हेडिंग के नाम पे सारे वीडियो लाइन से एडेड हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आप क्लियर करेंगे। ठीक है, सम बैक्टीरिया डिकम्पोज म्यूनिसिपल सीवेज, यूरिन फेसेस एंड अदर वेस्ट इनटू यूजफुल सब्सटेंस
दीज कैन बी यूज्ड इन लैंडफिल्स और एज मैन्योर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, फीसेस है, यूरिन है, वो क्या करते हैं, यूजफुल मटेरियल में, सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्या करता है, हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये तो आपको पता ही है पहले से। उसके बाद है मेकिंग ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़फुल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो होते हैं हमारे एंटीबायोटिक्स बनाने में। किसमें, एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स आपको दिया हुआ है, जो मेडिसिन हम खाते हैं, ठीक है, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं। तो वो बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। तो इसमें हम इस पैराग्राफ में देखेंगे ये कौन सा यूज़फुल है, ठीक है। पहले तो पेन से लेकर लेते हैं। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। कैसे बनाते हैं एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया एंड फंजाई के स्ट्रेन से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद penicillin is obtained from a species of mold called Penicillium notatum, ठीक है। Penicillium notatum से पेंसिलिन बनाई गई थी। टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, हाँ, नाउ पेन से लेकर लेते हैं। पेंसिलिन क्या है, ये एक एंटीबायोटिक है। कहाँ से बनाई गई थी, स्पीसीज ऑफ मोल्ड कॉल्ड पेंसिलियम नोटाटम। फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम एंटीबायोटिक्स मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन कौन सा, पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन किससे है, बैक्टीरिया से बना हुआ है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, देन एरिथ्रोमाइसिन। ये जो 3 नेम आपके दिए हुए हैं, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेंसिलिन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन अंडरलाइन करेंगे और एरिथ्रोमाइसिन अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा अंडरलाइन करेंगे। एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक वैक्सीन्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, विच प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीजेस लाइक कालरा, मिसल्स, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। आप सबको पता है, आप जब लोग छोटे थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे या 1 साल के थे, तो आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता था, राइट। आपको क्या पिलाया जाता था, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, अभी भी बच्चों को पिलाया जाता है। तो वो क्या है, वो एक तरह की वैक्सीन है। क्या है, वो एक तरीके की वैक्सीन है, ठीक है। ये इसलिए पिलाया जाता है कि आगे चल के कोई बॉडी में जो पुरानी बीमारियां हैं वो हो ना जाए, ठीक है। स्मॉल पॉक्स है, उसको भी, इसके भी वैक्सीन मार्केट में आने लग गए हैं, ठीक है। तो वैक्सीन आपको समझ में आ गया, आपने पोलियो की वैक्सीन बचपन में पी हुई है। फिर उसके आगे देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच वैक्सीन आर इनोकुलेटेड in the body of human beings to make increase their immunity is called vaccination। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन को अपनी बॉडी में लगाना, इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं वैक्सीन। वैक्सीन लगाने के प्रोसेस क्या क्या होते हैं, पहला तो होता है या तो आप इंजेक्शन के थ्रू लगा लेते हैं ना। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, या तो ड्रॉप वाइज, जैसे आपको पोलियो कैसे पिलाई गई थी बचपन में, उसके कुछ ड्रॉप आपके मुंह में डाल दिए जाते थे, राइट। तो वैक्सीन लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो इस वैक्सीन को ले लेना बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इसको डाल देना, ठीक है, और इससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज कर जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और वीक माइक्रोब्स। वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है, डेड एंड वीक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दीज आर सोलोड और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, यहाँ पे देखिए सोलोड और इंजेक्टेड का वर्ड यूज़ किया गया है। पोलियो आप कैसे पीते हैं, सोलो करके पीते हैं, ठीक है। और फिर और वैक्सीन आपको सुई इंजेक्शन के थ्रू लगाई जाती है।
दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमारी बॉडी में क्या करते हैं, वैक्सीन जब लग जाती है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। फिर उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती है। एंटीबॉडी क्या करती है, टू फाइट डिजीज़। एंटीबॉडी डिजीज़ से फाइट करती है। अगर कोई डिज़ीज़ हमें आगे होने वाली होगी जिसके लिए आपने वैक्सीन ली होगी, आप सबको पता है कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, उसको लगाने से फिर आप किससे बच जाएंगे। अगर आपको इन फ्यूचर कोविड होता है तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए एबल होगी, ठीक है। द बॉडी इज़ देन सेट टू हैव डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज़, ठीक है। वैक्सीनेशन इज़ द देयरफॉर कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हो गया, ठीक। एंटीबॉडीज़ के बारे में जान लिया हमने, इम्यूनिटी के बारे में जान लिया और वैक्सीनेशन के बारे में जान लिया। तो वैक्सीन लगने से क्या होता है हमारी बॉडी में, इसको फिर से समझ लेते हैं। वैक्सीन लगने के कितने प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस है। या तो इंजेक्शन के थ्रू लगेगा या तो आपको माउथ से या नोज़ से आपके कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाएंगे, ठीक है। वैक्सीन लगा दी जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या बनने लगते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगते हैं हमारी बॉडी में और हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मजबूत हो जाती है, जिससे अगर हमें वो बीमारी वापस से हो रही होगी या होने वाली होगी तो उसके लिए हमारी बॉडी लड़ने के लिए उससे एबल होगी, तो हमें ज़्यादा वीकनेस नहीं होगी और प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वैक्सीन लगवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट। यहाँ पे हमने वैक्सीन्स के बारे में देख लिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद ये थर्ड क्या दिया है, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट, ये आप लर्न कर लेंगे। बैक्टीरिया बी का यूज़ किया जाता है किसमें, विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स टैबलेट को बनाने में। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 23। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन can also be obtained from bacteria and it is used to help a diabetic patient whose body produce little or no insulin, ठीक है। तो आप सबको पता है, या आप अपने आसपास देखेंगे या किसी से पूछेंगे जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन कहाँ से मिलता है वो, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट, ओके। तो इंसुलिन बैक्टीरिया से मिल जाता है और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम कैसे कैसे बैक्टीरिया का यूज़ करके अपने प्लांट्स को हेल्दी कर देते हैं और अपने जो बीज बोए हैं वहाँ पे सोइंग किया है वो कैसे हेल्दी हो जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, वो इस पॉइंट में देखेंगे। सम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ plant like gram, pea, bean, etc. and absorb nitrogen from the atmosphere and convert it into nitrates which serve as natural fertilizer for plant. Some blue green algae can also fix atmospheric nitrogen, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, जो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। और आपको मैम ने बताया था पुरानी वीडियो में, राइजोबियम भी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। फिर ये प्लांट के रूट है, ठीक है, वो वाटर में आके सॉल्युबल हो जाता है, फिर वो रूट के थ्रू ऑब्जर्व होकर प्लांट को और हेल्दी बना लेता है। तो हमें यहाँ पे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, ये दो ऐसी हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे हमें प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है और जो हमने सीड बोए हैं, गेहूं की खेती की है, वो फसल हमारी अच्छी उगती है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से यूज़ हो रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रैक्टिकल टास्क क्या है, टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
तो यहाँ पे टेस्ट किया गया है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसमें माइक्रोब्स कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। इसको आप लोग खुद से रीड करेंगे और मैम को बताएंगे, और जब आप बता देंगे तो मैम आपको प्रैक्टिकल टास्क नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगी। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया हुआ है, A large amount of dead organic matter lying on the ground disappear after some time because microbes present in the environment and soil decompose it into simple organic substance, inorganic substance। तो ये आप सबको पता है कि जब कोई जानवर मर जाता है वो मिट्टी में, ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं जो उसको क्या करते हैं, बायोडिग्रेड कर देते हैं, उसकी बॉडी को धीरे धीरे खाते हैं और यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ये सबको पता है। फिर यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है ये क्या है, एश्रिकिया कोलाई या ई कोलाई। ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दिया गया है एश्रिकिया कोलाई या ई कोलाई, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करते हैं, दे आर कमेंशियल बैक्टीरिया एंड सिंथेसाइज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन दैट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया लिविंग इन द सीकम ऑफ रैबिट, काउ एंड बफेलोज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ई कोलाई भी पढ़ते हैं, ठीक है, ई कोलाई भी पढ़ते हैं या एश्रिकिया कोलाई भी बोलेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है, ये आपकी मैम आपको ऑलरेडी बता दी हैं, इसे रीड कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हार्मफुल इन मैनी वेज, दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, some microorganisms spoil our food, clothes and leather. The disease causing microbes called pathogen. Pathogen क्या होते हैं, disease causing microbes are called pathogen। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, the disease causing microbes are called pathogen। पैथोजन इंटर अवर बॉडी थ्रू, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे कैसे इंटर कर लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, वाटर, फूड, एनिमल्स। ठीक है, तो अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो सांस लेते हैं, अगर हमारी आसपास की हवा जो है वो सही नहीं होगी, गंदी होगी, बदबू कर रही होगी, तो उससे हमें बीमारी हो सकती है। साफ़ पानी पीना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए, और किसी भी जानवर को हाथ नहीं लगाना चाहिए जो बाहर ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, उनमें माइक्रोब्स रहते हैं। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन से हैं, माइक्रोब्स डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कैसे कैसे स्प्रेड हो जाते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो आप सबको पता है कोविड-19 क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ ही तो है ना, इसीलिए तो घर में रहने को बोला गया है, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि आप किसी के टच में जाएंगे या किसी के पास जाएंगे, विदाउट मास्क उससे बात करेंगे तो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कोविड हो सकता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो अभी चल रहा है वो है कोविड, पर इसके और भी एग्जांपल हैं। ये क्या है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्रिपल क्लासेस। यहाँ पे दिया हुआ है वी शुड कीप अ हैंडकरचिप ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो आप सबको पता है जब भी स्नीजिंग हो, छींक आए या खांसी आए तो हमें क्या करना चाहिए, हैंडकरचिप को अपने पास रखना चाहिए, जिससे जो हमारा वेस्ट निकल रहा है छींकने पे, खांसने पे, ठीक है, थोड़ा सा सलाइवा बाहर आता है तो वो किसी दूसरे पर्सन को ना जाए। तो ये सब बातें तो आपको पहले से ही पता है, बताई भी गई हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, बस आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 24। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट एंड एनिमल्स के थ्रू भी हो जाता है। कैसे? जैसे कि हाउस फ्लाइज होती है, बटरफ्लाई होती है, या मक्खी की बात करो, मच्छर की बात करो। कहते हैं ना खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि मक्खियाँ क्या करती हैं, वो गंदी गंदी जगह पे भी बैठ जाती हैं और फिर आपके खाने पे भी बैठ जाती है, तो उनकी बॉडी में जो गंदे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स लग जाते हैं, आपका फूड रखा हुआ है वो उसके ऊपर अगर आके बैठ गई, उसके टच में आ गई और आपने उस फूड को खा लिया, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन आपकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मॉस्किटो की बात की जाए तो मॉस्किटो भी यही सेम काम करते हैं, गंदी जगह पे बैठते हैं और क्या कॉज कर जाते हैं, बीमारियां कर देते हैं। कौन सी? फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम है एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो क्या नाम है? एनोफिल मॉस्किटो। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। कैरीज पैथोजन, कौन सा पैथोजन कैरी करती है? मलेरिया का, ठीक है। फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन, क्या करती है एनोफिल्स मॉस्किटो? मॉस्किटो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये ह्यूमन ए है, ठीक है, ये किससे इन्फेक्ट है? मलेरिया से इन्फेक्ट है। इसको क्या किया? मॉस्किटो ने जाके काट लिया और फिर ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, हेल्दी पर्सन कौन है? बी। यही मॉस्किटो इधर आके इसको भी काट लिया, तो क्या होगा? इसको मलेरिया हो जाएगा। इसका इन्फेक्शन इस पर ट्रांसफ़र हो गया, किसके थ्रू? मॉस्किटो के थ्रू। मलेरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र होता है मच्छर के काटने से। तो इसके लिए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है? इसका नाम क्या है? एनोफिल मॉस्किटो। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल एडीज़, ठीक है। एडीज़ मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस किसके कारण होता है? एडीज़ मॉस्किटो के कारण। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए आप। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबको पता है कि रेन वाटर जो कलेक्ट हो जाता है हमारी छतों पे, उस पर क्या होता है? मच्छर ग्रो करने लग जाते हैं और वही आगे जाके क्या करते हैं? डेंगू और मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो दिया हुआ है यहाँ पे, रेन वाटर कलेक्टेड ऑन अ साइड ऑफ रोड often covered by green color algae. The excessive growth of algae in water reservoir is called algal bloom. आप लोग देखेंगे जो छोटे मोटे तालाब होते हैं गाँवों में या छोटी मोटी गड्ढे में पानी भरा होता है, उसके ऊपर क्या हरा हरा सा जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्गी, ठीक है। और वो जब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर लेता है तो उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। इट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल। इस तरह के पानी में क्या होता है? इस तरह के पानी को जिसमें ऊपर एल्गी की ग्रोथ हुई है, अगर उसको कोई भी ह्यूमन अपने यूज़ में लेता है तो वो बीमार हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है? एज वेल एज वहाँ पे जो प्लांट होते हैं या दूसरे एनिमल, पानी में कुछ प्लांट भी निकलते हैं, वो भी ग्रो नहीं कर पाते और उसमें मछली भी पल नहीं पाती ऐसे पानी में। तो ऐसे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना आसपास, ठीक है। यही दिया हुआ है आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप लोग बुक रीडिंग ज़रूर किया करिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या है डिजीज़, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये देखते हैं इसमें हम। पहला क्या है? ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ नंबर फर्स्ट। ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिशन किससे होता है? एयर से, ठीक है, एयर से हो जाती है ये बीमारी। फिर उसके बाद है मिसल्स। मिसल्स कैसे होती है? एयर से हो जाता है। चिकन पॉक्स कैसे होता है? एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट के कारण। चौथा है पोलियो, कैसे होता है? एयर एंड वाटर, ठीक है, गंदा पानी पीने से या एयर के ट्रांसफ़र होता है एक बीमार आदमी से एक अच्छे पर्सन से, ठीक है, अच्छे पर्सन तक। कोलरा कंटेंट कैसे ट्रांसफ़र होता है? फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफाइड कैसे? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस ए वाटर। मलेरिया ये आपको मैंने बता दिया किससे होता है? मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। तो ये आपके डिजीज़ेज़ हैं जो कि कैसे फैलती हैं? एयर से, फिजिकल कांटेक्ट से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से एंड मॉस्किटो से, ठीक है। तो आप सबको कैसे रहना है ये आप सबको इस चैप्टर से पता चल गया है। जो पानी आपको पीना है वो क्लीन वाटर ड्रिंकिंग करनी है, हमेशा अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप सबको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें पता हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एन इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या है, हमेशा चैप्टर का इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर पढ़िए आप लोग। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड सेवेज डिस्पोजल। आपको अपने आसपास की चीज़ें हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। डोर एंड विंडो शुड हैव अ नेट टू स्टॉप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो आप अपने विंडो में क्या लगा सकते हैं, नेट का यूज़ कर सकते हैं, नेट लगा दीजिए जिससे आपके घर में मॉस्किटो ना आ पाए। प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन डिचेस, ड्रेन, कूलर, ओल्ड टायर्स, अनयूज पॉट एंड फ्लावर पॉट। कहीं पे भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। पुराने टायर्स पे या पुरानी आपकी छतों में कोई टप रखा उसमें पानी का कलेक्शन ना होने दें, जिसके कारण मॉस्किटो ग्रो कर सके उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ को। निमोनिया को कैसे, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, अच्छी मेडिसिन को लेके इसको क्योर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को बीजीजी वैक्सीनेशन एंड जनरल क्लीनिनेस, ठीक है, वैक्सीन इसके लिए आती है मार्केट में। इसी तरह टाइफाइड के लिए यूज़ ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपरली कुक फूड एंड वैक्सीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप सबको पता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे क्योर करना है। उसके लिए अच्छी सी मेडिसिन लेनी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है, डॉक्टर के पास जाके अच्छे से चेकअप कराना है, तब जाके आप अपने आप को सही कर सकते हैं। वायरल डिजीज़ेस कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है जो वायरस के कारण हो जाती है। पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे हो सकता है, आपको कैसे सेव करना है खुद को। कवर नोज़ माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, अपना नाक और मुंह को कवर करना चाहिए। दूसरे लोगों के कांटेक्ट में जाने से अवॉइड होना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, यूज़ ऑफ बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी, कुनकुने पानी को पीजिए। पोलियो से बचने के लिए पोलियो की वैक्सीन आती है, ओरली जो दी जाती है, आप सब ने बचपन में पी हुई है, ठीक है। 2-3 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। चिकन पॉक्स, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। चिकन पॉक्स अगर किसी को हो जाता है तो उस जिसको चिकन पॉक्स होता है उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा दूर अलग रूम में रख लेते हैं। मिजल्स क्या है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, इसमें भी किया जाता है। अगर किसी को जॉइंटिस हो जाती है तो क्या करना चाहिए, बॉयल वाटर ड्रिंक करना चाहिए, फैट फ्री फ्रूट खाना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको ऐसे ऐसे डिजीज़ेज हो जाती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। और अगर यहाँ पे डिजीज़ दिया हुआ है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि इस टाइम पे कोविड-19 फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आप सबको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, पढ़ाई गई हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।